हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और अब आप आ ही गए हैं मेरे चैनल पे, तो आपने टाइटल भी देख लिया होगा। आज हम सीए फाइनल एसएफएम का एबीसी एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा बढ़िया सी कि आपका बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एसएफएम कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और हाँ, किसी को मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो फिर मैं अपना लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आपको बता दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे फिर पर्सनली वन ऑन वन कॉल सेशन ले सकते हैं, जिसके नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एसएफएम का एबीसी एनालिसिस। देखो, मैं सबसे पहली चीज़ आपको एसएफएम के बारे में बता दूं। पहली चीज़ तो यह है कि देखो, मैं टीचिंग लाइन में नहीं हूं, तो मैं कुछ भी ऐसा बैच वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो कुछ प्रोफेशनल होंगी या कुछ ज़्यादा रिलेट करती होंगी इन चीज़ों से, कि मतलब एज अ टीचर मुझे अपना भी फ़ायदा करना है तो मैं उस वे में बताऊं। तो सारी बातें साइड में रखते हैं, सीधा एबीसी एनालिसिस पे आते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो एबीसी एनालिसिस में है मेनली, सबसे पहले आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपने पास्ट पेपर उठा के देखे हैं तो आपको पता होगा 20 नंबर की थ्योरी कंपलसरी आती है। तो जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पहला चैप्टर है, फिर रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर है, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस, ये आपके 5 चैप्टर आ जाते हैं थ्योरी के। तो ये जो 5 चैप्टर हैं, ये 20 मार्क्स मिनिमम कवर करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में लास्ट पार्ट 4 नंबर का थ्योरी होता है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, मैंने पेपर निकलवा कर भी देखा था अपना एसएफएम का, तो थ्योरी में मेरे पूरे 20 में से 20 मार्क्स थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थ्योरी है उसे सबसे पहले करें, पेपर में 2 बार उसे रिवाइज करके जाएं, इवन 1.5 डेज में उसे पेपर में जाने से पहले 1 घंटा पहले भी उसे रिवाइज करके जाएं, तो तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको जो थ्योरी करनी है, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर की वीडियो से कर सकते हैं। मैंने वैसे मयंक कोठारी सर की वीडियो से करी थी। तो ये हो गई सबसे पहले आपके 5 चैप्टर थ्योरी के, जो आपको 20 नंबर दिलवाएंगे। इसके बाद जो चैप्टर आपको करने हैं, मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जिसमें कि आपके क्वेश्चंस भी कम है और एक क्वेश्चन गारंटीड आपका आता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का आपको एक क्वेश्चन मिनिमम 8 मार्क्स का हर पेपर में देखने को मिलता है, और आप बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। और आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, और उनमें से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड करना कितना सही है। म्यूचुअल फंड वैसे भी सही है। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईआरआरएम और आईएफएम। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, आप पेपर उठा के देख लो पिछले अपने 4-5 पेपर या जितने भी, उसमें क्या हो रहा है कि आईआरआरएम में से एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आईएफएम में से एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर दोनों चैप्टर में से एक-एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब आप ये सोचो कि अगर 8-8, 10-10 नंबर के इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एट लीस्ट 8 इंटू 2 16 मार्क्स तो यही हो गया। और 16 के अलावा मैंने आपको कितना बताया था, 8 मार्क्स का मिनिमम म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो 24 मार्क्स तो यहीं से आ गए, और 20 नंबर की थ्योरी आ गई। आपको इतना एसएफएम करने में टाइम ही कितना लगेगा। और आईआरआरएम और आईएफएम में ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन है, और उनमें से एक क्वेश्चन आता है। और इन 2 चैप्टर्स की खास बात तो ये है कि इनमें से तो क्वेश्चन ट्विस्ट करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। म्यूचुअल फंड में से भी रेयरली कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ज़्यादा ट्विस्टेड हो। अदरवाइज़ इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन भी ट्विस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वो नया क्या बना के देंगे, फिर आंसर उन्हें भी नहीं पता होंगे। तो इसलिए बेटर है ना यार, आप 10-15 क्वेश्चन करके जा रहे हो और आपको पता है इनमें से एक तो आना ही है। और आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप और भी 10 टीचर के एबीसी एनालिसिस देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो शायद ही कोई बताएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर भरोसा ना हो तो पिछला पेपर उठा के देख लो। वेटेज जब देखोगे ना पिछले पेपर में, तो खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैं इतनी मेहनत फॉरेक्स पे करूँगा या सिक्योरिटी वैल्यूएशन या मर्जर के 50-50 क्वेश्चन करूँ, मैं ये तो देखूँ कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से, और पेपर में इन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे-छोटे चैप्टर से। और यही हम पेपर में छोड़ जाते हैं, और 1.5 डेज़ में इन्हीं को छोड़ जाते हैं, और फिर हमारी पेपर में एग्ज़म्पशन नहीं आती, तो हमें लगता है ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ग्रुप देने का। तो हम आ जाते हैं उसके बाद अगले चैप्टर पे, ठीक है? तो अगला चैप्टर आ गया आपके, ये सीक्वेंस रहने के बाद आपका अगला चैप्टर आएगा डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो। आप खुद देख सकते हैं, डेरिवेटिव में से एटलीस्ट 15 नंबर का आ रहा है, मतलब 10 से 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहे हैं। या फिर पोर्टफोलियो में से कई बार 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज इन दोनों चैप्टर से अगर एक एवरेज ले लें तो 3 क्वेश्चन आता ही है, मतलब 20 टू 25 मार्क्स आपका डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो कवर करता है। मैं मानता हूँ इनमें मेहनत अच्छी खासी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन उठाकर देखें, जिसमें 4-4 तरह के टॉपिक हैं, कोई बॉन्ड है, कोई प्रेफ़रेंस शेयर है, कोई इक्विटी है, उसकी बजाय तो ये बहुत छोटे हैं उस हिसाब से, और इंटरेस्टिंग भी बहुत पड़ते हैं। और इनमें कुछ लिमिटेड ही फ़ॉर्मूले हैं, जैसे पोर्टफोलियो के फ़ॉर्मूले अगर एक बार कर लोगे, या डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो हर एक क्वेश्चन यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग पड़ते हैं। तो आई थिंक थोड़ा शेयर मार्केट से भी अच्छा रिलेट कर जाता है, तो आपको समझ में भी आता है। और उसके अलावा अब आप देखो, डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो हो गया, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ईज़ी पड़ते हैं, तो ये मैंने आपको प्रायोरिटी पे रख दिए, ठीक है?
उसके बाद आपका आ जाता है, कौन-सा आ गया, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, थोड़ा छोटा चैप्टर है, आप कर सकते हैं इसको, इसकी वेटेज सही है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिए 5 चैप्टर थ्योरी के बताए थे, 3 चैप्टर फिर छोटे प्रैक्टिकल के बता दिए, फिर ये 2 बता दिए थे, 5, 3, 8 और 2, 10 और 1 चैप्टर 11 कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अब बचे आपके 14 में से बाकी 3 चैप्टर जो कि बहुत ही बड़े-बड़े चैप्टर हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ आपका रहेगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर और फॉरेक्स। तो यार तुम खुद सोचो कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन इतना बड़ा चैप्टर है, कितना ही करके जाओगे, मतलब जितना हो सके ना उतना ही कर लेना, बात सिंपल सी है। उसके बाद आ गया तुम्हारा मर्जर। मर्जर का चैप्टर ऐसा है, अगर तुम्हारा करने का मन ना हो या तुम्हें लगे कि यार 50-60 क्वेश्चन वर्थ इट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आता है यार मर्जर में से। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जो एक क्वेश्चन आता भी है ना 8 नंबर का, उसमें से 3-4 नंबर का तो तुम वैसे ही कर दोगे खुद से। वो कैसे? कि तुमने बेसिकली 2, 4, 5 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम उतने करके देख लो कि हाँ, एक आधा जो फ़ॉर्मूला लगता है उसमें, या क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है। जब तुम आधा क्वेश्चन ही मर्जर का सॉल्व कर रहे हो, तो एक क्यों 3-4 नंबर के लिए तुम्हें बैठ के 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना टाइम वेस्ट करना है? क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बिना करे भी एग्ज़म्पशन बहुत ईज़िली आ जाती है, तो इसलिए बस मर्जर उतना ही करना, 2-4 क्वेश्चन करना बेस्ट रहेगा, तुम भी क्या याद रखोगे। उसके बाद आ गया फॉरेक्स। फॉरेक्स मैं तो छोड़ के गया था, हालाँकि मैं एक बार तो करके गया था, लेकिन फॉरेक्स मुझे नहीं लगता करने का कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि पेपर में कई बार क्या होता है कि फॉरेक्स अगर आपका थोड़ा-सा भी वीक है ना, या आपको हल्का-सा डाउट या कन्फ्यूज़िंग लगता है, तो भैया पूरा ही छोड़ दो, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर 120 नंबर का आता है, उसमें से 10 नंबर का फॉरेक्स इधर-उधर हो भी गया तो भैया तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, तुमने तो फिर भी 100 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया ना। और अगर तुम सिक्योरिटी वैल्यूएशन या मर्जर भी थोड़ा बहुत छोड़ जाते हो, तो कितना ही फ़र्क पड़ जाता है यार। पेपर 120 नंबर का, और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं वो नंबर तुम्हारे 100 में से ही जा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में चॉइस थोड़ी होती है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फिर भी अगर आप 80-90 नंबर का पेपर भी बहुत ईज़िली अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो भी आपके 60 नंबर तो बहुत आराम से आ जाते हैं। क्योंकि मैटर ये करता है कि तुमने बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस कितने अच्छे से कर रखी है। तो अगर बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, लिख के प्रैक्टिस करी हुई है, और थ्योरी तुम्हारी टिप्स पे रटी हुई है, तो फिर दिक्कत ही क्या है, फिर तो आएँगे ना, एग्ज़ाम्शन तो बहुत ईज़िली आएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थ्योरी के निमोनिक्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि थ्योरी जो है ना, उसमें पूरे मार्क्स तभी मिलते हैं जब तुमने जो मेन जो उनके की पॉइंट्स हैं ना, या उनको कीवर्ड्स कह लो, वो तुमने अगर पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, थ्योरी चाहे अंदर थोड़ी बहुत कैसी भी लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने पूरे लिख के आना, और वो अपने अच्छे से लिख के आना, देखना तुम्हारे थ्योरी में तो 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे। और उसके बाद की मैंने जो तुम्हें सीक्वेंस बताई थी, उसे वैसे ही फ़ॉलो करना, तो तुम्हारी एग्ज़ाम्शन पक्की और एकदम पक्की ही आएगी। और बस मुझे नहीं लगता मुझे इसमें और कुछ बताना है तुम्हारे को। तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। मैं तुम्हें जाते-जाते अपना नंबर बता देता हूँ व्हाट्सएप वाला, 9996457191। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, टाटा बाय बाय।